हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 13 सितंबर। आज की करंट अफेयर न्यूज़ और गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ यहाँ पर है, यूपी में 18 से 25 आयु वर्ग के छात्रों को अक्टूबर से टैबलेट मिलेगा। यूपी सरकार बजट में की गई घोषणा के मुताबिक छात्र छात्राओं के बीच टैबलेट का वितरण अक्टूबर से शुरू करेगी। प्रदेश भाजपा ने ट्वीट कर इस जानकारी को साझा किया, जिसमें लिखा है 18 से 25 आयु के सभी विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर में टैबलेट वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 1 करोड़ नौजवानों को मिलेगा टैबलेट। प्रदेश सरकार ने राज्य के 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा की है, जिसके तहत स्नातक, प्रस्नातक, तकनीकी और डिप्लोमाधारी नौजवानों को इस योजना से जोड़ते हुए टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाना है। इस योजना के लिए प्रदेश सरकार ने बजट में 3000 करोड़ के कोष का गठन किया है। यूपी सरकार ने बजट में की थी टैबलेट बांटने की घोषणा। सरकार ने इसके लिए 3000 करोड़ कोष बनाया है। कई लोगों को टैबलेट मिलेगा और कईयों को स्मार्टफोन भी मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा नतीजे। आज पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम सोमवार को 4 बजे जारी होगा। अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट gcup.nic.in पर जाकर ऑनलाइन परिणाम देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, रूस में भारतीय सेना का अभ्यास। रूस के निजनी में रविवार को रणनीतिक अभ्यास जापद 2021 के पहले पूर्वाभ्यास के दौरान रिहर्सल करते भारतीय सेना के जवान। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये जो युद्धाभ्यास होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये पूछा जा सकता है जापद 2021 किन किन देशों के बीच हुआ। तो ये भारत और रूस के बीच हुआ, होने को है ये भी और ये होगा भी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं तैयारी। कर्नल कैप्टन एक समान उम्र में रिटायर होंगे। सेना, नौसेना व वायुसेना में कर्नल रैंक के अफसरों की सेवानिवृत्ति की आयु अलग अलग है, लेकिन सैन्य मामलों का विभाग इसे एक समान करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। कोशिश है कि अफसरों की क्षमता का पूरा इस्तेमाल हो। सेवानिवृत्ति आयु समान करने से कर्नल रैंक के 15,000 अफसरों को लाभ होगा। सेना में कर्नल 54 साल में रिटायर होते हैं। नौसेना में कैप्टन सेना कर्नल के बराबर होता है, वह 56 साल में सेवानिवृत्त होता है। जबकि वायुसेना में कर्नल रैंक का पद ग्रुप कैप्टन का होता है, वहाँ पायलट 54 तथा अन्य 57 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। अभी रिटायर होने के बाद कर्नल स्तर के अफसरों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है, मगर भरपूर इस्तेमाल नहीं हो पाता है। इस विसंगति को दूर करने के लिए तैयारी की जा रही है, इसलिए तीनों सेनाओं के लिए इसे बढ़ाकर 58 साल किया जा सकता है। 58 साल की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि 1/3 सैनिकों के लिए रिटायरमेंट उम्र 58 साल करने पर कार्य चल रहा है। तीनों सेनाओं का निर्देश जारी किए गए हैं। इसका क्रियान्वयन और गैर युद्धक शाखाओं में किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, इस्तीफा देकर पंचायत सहायक की कतार में ग्राम पंचायत सदस्य। पंचायत सहायक भर्ती की जा रही है। जो ग्राम पंचायतों में कुल 576 पंचायत सहायकों की भर्ती मेरिट के आधार पर की जानी है। भर्ती की दौड़ में ग्राम पंचायत सदस्य भी शामिल हैं, जो अपने पद से इस्तीफा देकर पंचायत सहायक की कतार में शामिल हैं। विकासखंड मारारा की ग्राम पंचायत मुनव्वरपुर में ग्राम पंचायत सदस्य दिनेश कुमार ने अपने पद से 1 सितंबर को पंचायती राज विभाग में इस्तीफा दिया और पंचायत सहायक बनने के लिए आवेदन किया है। ऐसा इसलिए है कि शासन ने ग्राम पंचायत सदस्यों के आवेदन पर रोक लगाई है। इस तरह के अन्य कई सदस्य हैं। किसी ग्राम पंचायत सदस्य द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से आवेदन किया गया है या मेरिटी सूची में गड़बड़ी की गई तो जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर अभिष कुमार वाजपेयी जो CDO ने कहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, रादुकानु अपने दूसरे ही ग्रैंड स्लैम में चैंपियन बनने वाली दुनिया की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी बनी। एमा जैसी कोई नहीं ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली क्वालिफायर बनी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये पहली क्वालिफायर बनी है ग्रैंड स्लैम जीतने वाली। करीब 3 महीने पहले नॉटिंघम में दूर लेवल पर पदार्पण करने वाली ब्रिटेन की 18 साल की एमा रादुकानु ने US ओपन चैंपियन बनकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। एमा टेनिस इतिहास में ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली क्वालिफायर खिलाड़ी बन गई हैं। दुनिया की 150वें नंबर की खिलाड़ी 18 वर्षीय एमा कनाडा की 19 साल की लेली फर्नांडीज को 1 घंटे 51 मिनट तक चले मुकाबले में 6-4, 6-3 से मात देकर विजेता बनी हैं। 19 साल की फर्नांडीज को हराकर 18 साल की रादुकानु बनी विजेता। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। 18 साल में बिना सेट गवाए US ओपन जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं एमा। महारानी ने दी रादुकानु को बधाई। एमा ने साल की शुरुआत में सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का बधाई संदेश मिलेगा। उन्होंने कहा, इतनी कम उम्र में यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है और यह आपकी कड़ी मेहनत व प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यहाँ पर और फैक्ट देख लेते हैं, 53 साल में US ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी हैं। 17 वर्षों में ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं रादुकानु। और यहाँ पर 15.63 करोड़ की इनामी राशि मिली रादुकानु को ट्रॉफी जीतने पर। 9.5 घंटे एमा ने 7 मैचों में तो
करीब 14.5 घंटे इतने ही मैचों में फर्नांडीज ने कोर्ट पर गुजारे। 23वें स्थान पर पहुंच जाएंगी एमा ताज़ा WTA रैंकिंग में। 10 मुकाबलों में नहीं गंवाया कोई सेट, यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है। नेक्स्ट एक देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, मूल्यांकन में लापरवाही, 2 शिक्षकों पर 50-50 हज़ार लगा जुर्माना। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। अपनी मेधा पर भरोसा कर छात्रा ने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया तो कोर्ट ने भी छात्रा के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन कराया। पहले किए गए मूल्यांकन में त्रुटि मिलने पर उच्च न्यायालय ने लापरवाही करने वाले परीक्षक व उप प्रधान परीक्षक पर 50-50 हज़ार रुपये के जुर्माने के साथ बोर्ड के कार्यों से 5 वर्ष के लिए डिबार कर दिया। वहीं पुनर्मूल्यांकन में मिले 8 अंक के आधार पर परीक्षाफल संशोधित कर अंक पत्र व प्रमाण पत्र छात्रा को उपलब्ध कराने के आदेश सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद को दिए गए। पुनर्मूल्यांकन में गणित विषय में छात्रा के बड़े 8 अंक, मिला न्याय। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की मांग। छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 418 दिनों में आंदोलन कर रहे छात्रों ने मांग की है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। छात्रों ने सवाल उठाए हैं कि जब नेट JRF अभ्यर्थी क्रेट की लिखित परीक्षा दे सकते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में लिखित परीक्षा क्यों नहीं हो सकती। इस मौके पर छात्र नेता अजय यादव सम्राट, अखिलेश गुप्ता, गुड्डू, नवनीत यादव, आशीष आदि मौजूद रहे। नेक्स्ट यहाँ पर ले लेते हैं, सुमेलित वाले प्रश्नों ने उलझाया, नेगेटिव मार्किंग के बीच फिजिक्स के सवालों ने परीक्षार्थियों की बढ़ाई चुनौती। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट में पूछे गए सवालों में परीक्षार्थियों को खूब छकाया। पिछले साल के मुकाबले इस बार सवाल काफ़ी कठिन थे। परीक्षा केंद्र से बाहर आए परीक्षार्थियों में से ज़्यादा के चेहरों पर चिंता झलक रही थी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सवाल कितने भी कठिन हो, परीक्षार्थियों को हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। सभी के लिए पेपर एक समान था और मेरिट भी इसी के आधार पर बनेगी। नीट के लिए प्रयागराज में 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और तकरीबन 15,000 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत थे। परीक्षा अपराह्न 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षा में 4 विषयों जूलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स और केमिस्ट्री से कुल 200 सवाल पूछे गए थे, जिनमें से 180 प्रश्नों का जवाब देना था। प्रत्येक विषय में 2 सेक्शन A और B से क्रमशः 35 एवं 15 सवाल पूछे गए। A सेक्शन में सभी सवालों का अनिवार्य रूप से जवाब देना था, जबकि B सेक्शन में 15 में से 10 सवालों के जवाब देने थे। परीक्षा देकर केंद्र से बाहर आए परीक्षार्थियों ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार पेपर काफ़ी कठिन था। सुमेलित करने वाले सवालों की संख्या अधिक थी, जिन्हें हल करने के लिए काफ़ी जूझना पड़ा। नेगेटिव मार्किंग भी थी, ऐसे में चुनौती और बढ़ गई। नीट के विशेषज्ञ M.K. गुप्ता भी मानते हैं कि सम्मिलित करने वाले सवालों ने परीक्षार्थियों को उलझाकर रखा है। इस प्रकार के सबसे अधिक 22 सवाल बायोलॉजी से पूछे गए, जबकि रसायन विज्ञान से 7 और भौतिक विज्ञान से 3 सवाल पूछे गए। पेपर काफ़ी स्तरीय था। फिजिक्स के सवाल सबसे ज़्यादा कठिन थे। परीक्षार्थियों के अनुसार 18 से 20 सवाल बहुत ज़्यादा कठिन थे। रसायन विज्ञान के भी 10 से 12 सवाल बहुत ही कठिन थे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ट्विटर पर अभियान। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे DLED BTC प्रशिक्षित युवाओं ने रविवार से इस मुद्दे को लेकर ट्विटर पर अभियान शुरू कर दिया है। इस मांग को लेकर प्रशिक्षित शिक्षकों ने पिछले दिनों परीक्षा नियामक प्राधिकारी का घेराव किया था, जिसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके 3 सदस्यीय नई कमेटी के गठन की बात कही गई। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग में नए पदों का सृजन कर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रक्रिया को संचालित करने का आश्वासन दिया गया। अभ्यर्थियों ने ट्विटर के माध्यम से CM एवं बेसिक शिक्षा मंत्री को टैग करके कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर शीघ्र नई बेसिक शिक्षक भर्ती की घोषणा करने की अपील की है। संगठन के प्रवक्ता रामानुज दुबे ने कहा कि पिछली 69,000 भर्ती के बाद सरकार ने किसी भी तरह की कोई भर्ती नहीं की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हल्फनामे में 51,112 पदों के रिक्त होने की बात सरकार ने स्वीकार की थी। ऐसे में रिक्त पदों एवं पिछले वर्ष के खाली हुए पदों को जोड़ते हुए सरकार एक बड़ी भर्ती घोषणा करे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, शिक्षकों के 35,000 पद खाली, पदों को भरने के लिए अभ्यर्थियों ने मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को सौंपा ज्ञापन। माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती शुरू कराने की मांग को लेकर चयन बोर्ड पर धरना आज। प्रदेश के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की तकरीबन 35,500 पद रिक्त पड़े हुए हैं। इन पदों पर भर्ती शुरू करने के लिए प्रतियोगी मोर्चा ने मुहिम छेड़ दी है। यहाँ पर रविवार को मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को ज्ञापन सौंपा और अब 13 सितंबर को दिन में 11 बजे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर धरना देने जा रहे हैं। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ता के 27,000 पद रिक्त हैं। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक LT के 8500 पद रिक्त पड़े हैं। यहाँ पर देखिए इमेज भी दिया है। शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को ज्ञापन देने पहुँचे अभ्यर्थी।
नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, नौकरी का फर्जी विज्ञापन निकालने वाली वेबसाइट के संचालक पर केस हो गया है। यहाँ पर कर्नलगंज थाने में दर्ज की गई रिपोर्ट, क्राइम ब्रांच की साइबर सेल करेगी जांच। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव ने दी थी तहरीर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से मिलती जुलती वेबसाइट बनाकर शिक्षक भर्ती निकालने वाली वेबसाइट संचालक के खिलाफ कर्नलगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई की। जालसाजी के इस बड़े मामले की जांच क्राइम ब्रांच की साइबर सेल करेगी। फर्जी वेबसाइट ने 24,000 से ज़्यादा पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। साइबर जालसाजों ने उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के नाम पर इसे वेबसाइट बनाई थी। उसके बाद स्कूल कॉलेजों में शिक्षक स्टाफ और ग्रुप डी के 24,178 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन निकाला था। आवेदन करने की तिथि 11 सितंबर से 10 अक्टूबर 2021 बताई गई थी। युवाओं से थी करोड़ों रुपए ऐंठने की तैयारी। मैनेजमेंट की नियुक्ति के लिए भी मांगे थे आवेदन। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, 18 साल की एमा ने जीता US ओपन। ये आपको याद रखना है। ब्रिटेन की एमा ने कनाडा की 19 साल की फर्नांडीज को हराया है और 17 वर्षों में ग्रैंड स्लैम जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी हैं एमा, और ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली क्वालिफायर भी ये बनी है। पहली बार विधायक बने भूपेंद्र गुजरात के CM शपथ आज। भाजपा ने फिर चौंकाया, विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से चुने गए नेता। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री हो गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। पहली बार विधायक बने पटेल का चयन कर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर सभी को चौंका दिया। विधायक दल की रविवार को हुई बैठक में पाटीदार समाज से संबंध रखने वाले पटेल को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। रविवार देर शाम राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात कर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। PM का जताया आभार, नए सिरे से बनाएंगे योजना। सबसे अधिक वोटों से जीते पटेल ने विधानसभा चुनाव में घाटलोटिया सीट से रिकॉर्ड 1 लाख वोट से जीत दर्ज की थी। उन्हें 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे। उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के शशिकांत पटेल को 57,902 वोट ही मिले थे। आनंदीबेन के करीबी और PM के विश्वस्त भी हैं। पार्टी में दादा नाम से मशहूर पटेल को UP की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का करीबी और PM मोदी का विश्वस्त माना जाता है। 2017 विधानसभा चुनाव में आनंदीबेन की सिफारिश पर ही उनको घाटलोटिया से टिकट मिला था। बेदाग छवि, संगठन में पकड़ने की राह आसान। पद संभालने की चुनौतियों का अंबार, पटेल को पद संभालने की कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कोरोना पर लापरवाही के चलते सरकार के खिलाफ नाराजगी है, वहीं पहले से ही नाखुश पाटीदार समुदाय को भी उन्हें साधना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।